तेजापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तापः स प्रजापतिः। सुविस्तृत सुरम्य प्रकृति या पारिस्थितिकी, जहां भारतीय संस्कृति अपनी अतुल्य ज्ञान परंपरा द्वारा युगों युगों से ब्रह्म भाव या अध्यात्म भाव का दर्शन करती और संसार को इसका दिग्दर्शन कराती रही है, जिसका एक अत्यंत प्रखर और शिखरस्थ उदाहरण हिमालय है, जो देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इस प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति के साथ अपनी पारिस्थितिकी द्वारा वैश्विक पर्यावरण और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को सदियों से एक आदर्श स्वच्छ प्रकृति प्रदान कर समग्र वातावरण या पर्यावरण को संशुद्ध करता रहा है। वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उपभोगवादी दृष्टि से कहीं दूर आध्यात्मिक भावनाओं और विचारों का उत्कृष्ट एवं प्रखर प्रवाह भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अनन्य विशेषता है, और इसी विशेषता को अपेक्षया पर्यावरण विमुख आधुनिक युग में लोगों द्वारा आत्मसात कर जीवन यापन करना आज संपूर्ण मानव जाति की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। इसी क्रम में मुख्यतः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली और संस्कृत भारती शिवमोग्गा जैसे संस्कृत संस्थानों के छात्रों तथा सर्वसाधारण नागरिकों द्वारा देवतात्मा हिमालयः भारतात्मा हि संस्कृतम इस प्रबल उद्घोष के साथ हिमालय आरोहण कर न केवल संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु कुछ अलग ही किया गया, बल्कि प्राकृतिक सुषमा की सुरक्षा इस विषय को संवेदनशीलता के साथ भी रखने का काम किया गया। इस वर्ष प्रथमतः हमारे छात्रों को हिमालय के कुल्लू मनाली के पास चंद्रखानी पास में पर्वतारोहण का अवसर मिला। इस पर्वतारोहण का दो मुख्य उद्देश्य था, एक तो हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, दूसरा हिमालय का संरक्षण का संदेश देना और पर्यावरण संरक्षण से संस्कृत भाषा विकास को जोड़ना। क्षितिर्वारी हविर्भोक्ता वायुराकाशे एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ताः पिंडोयम पांचभौतिकः। निस्संदेह पर्यावरण संरक्षण की मनोदशा और अपेक्षित अन्य दशाओं और दिशाओं को हृदयंगम करते हुए इस संबंध में यह हिमालयीय संस्कृतगत और पर्यावरण परक अभियान लोगों में भारतीय संस्कृति की आदर्श स्थिति एवं समुचित पारिस्थितिकी प्रबोध से अन्वित संस्कृत वाङ्मय के प्रति जनमानस को और अधिक आकृष्ट कर सकेगा। देवतात्मा हिमालय, भारतात्मा नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज।